नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और मैं हूं हिमांशु शर्मा आपके साथ। दोस्तों, सच कभी ना कभी सामने आता ही है और आज राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए वही सच एक बार फिर उभर कर सामने आता है। दोस्तों, जिस बात को लंबे समय से सिर्फ आरोप कहा जा रहा था, आज उसी पर ठोस सबूत मिलने लगे हैं। हनुमान बेनीवाल की बात एक बार फिर सच साबित होती दिख रही है और ओएमआर शीट घोटाले की खबर ने पूरे राजस्थान को हिला कर रख दिया है। यह सिर्फ एक परीक्षा, यह एक भर्ती का मामला नहीं है, बल्कि उन युवाओं के सपनों का सवाल है जिन्होंने सालों तक मेहनत और ईमानदारी से तैयारी की थी। आज सवाल सिर्फ एक नेता से नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि भजनलाल शर्मा से भी सवाल हो रहे हैं, डोटासरा से भी हो रहे हैं, अशोक गहलोत से भी। डोटासरा और गहलोत इसलिए घेरे में है क्योंकि जिस घोटाले का खुलासा हुआ है उसकी जड़ें साल 2018 की भर्तियों से जुड़ी हुई है, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। वही भजनलाल शर्मा से सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने मौजूदा सरकार के दौरान हुई परीक्षाओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हनुमान बेनीवाल का जो बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वह बेहद गंभीर है। बेनीवाल का कहना है कि जेटीए जैसी परीक्षा में ओएमआर शीट पर न तो शिक्षक के हस्ताक्षर है, न अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और न ही उसका अंगूठे का निशान। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर ओएमआर शीट में हेरफेर कर दी जाए तो एक साधारण अभ्यर्थी यह कैसे साबित करेगा कि उसकी कॉपी के अंदर क्या लिखा हुआ था। उसके पास कोई सबूत ही नहीं बचता। बेनीवाल का आरोप है कि सही कॉपी को गलत और गलत कॉपी को सही किया जा सकता है और अभ्यर्थी बेबस होकर रह जाता है। हनुमान बेनीवाल यह भी कहते हैं कि जो कोई सिस्टम पर सवाल उठाने की कोशिश करता है उसे मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी जाती है। उनका आरोप है कि राजस्थान में यह मिला जुला खेल सालों से चल रहा है और आज उसी खेल का भांडाफोड़ हुआ है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की पूरी राजनीति गर्मा गई है। इसी बीच मंत्री मदन लाल दिलावर का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डोटासरा जेल जाने वाले हैं। उनका कहना है कि 2018 की भर्तियों में जो गड़बड़ियां की गई और जिन भर्तियों के नतीजे 2020 और 2021 तक लटकाए गए, वह सब ओएमआर शीट घोटाले से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कहा गया कि अब वह दिन दूर नहीं जब बड़े बड़े नाम जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन दोस्तों, यह मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। असली कहानी सामने आती है राजस्थान एसओजी की जांच से। एसओजी ने एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है जो सालों से सरकारी भर्तियों में सिस्टम में घुसकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। प्रयोगशाला सहकारी भर्ती हो, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती हो, आंगनबाड़ी या महिला सुपरवाइजर भर्ती हो, इन सभी में नंबर बढ़ाकर नौकरी दिलाने का संगठित खेल चल रहा था। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नई दिल्ली की रागा लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी विनोद कुमार गढ़ और शादान खान, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजय माथुर और प्रोग्रामर प्रदीप गंगवाल, साथ ही एक अभ्यर्थी पूनम को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारियां इस बात का साफ संकेत है कि बिना सिस्टम के अंदर बैठे लोगों की मिलीभगत ने ऐसा घोटाला संभव ही नहीं था। अब सुनिए सबसे बड़ा खुलासा जो खुद एडीजी विशाल बंसल ने किया है। उनके अनुसार ओएमआर शीट की स्कैनिंग का काम राघव लिमिटेड नाम की निजी कंपनी को दिया गया था। जब एसओजी ने पूरे प्रोसेस की गहराई से जांच की तो यह सामने आया कि अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के किसी अधिकारी की संलिप्तता न हो तो इस तरह का फर्जीवाड़ा हो ही नहीं सकता। पूछताछ में यह भी पता चला कि कुछ खास अभ्यर्थी के नाम पर एक पर्ची के जरिए स्कैनिंग टीम तक पहुंचाए जाते थे। तरीका बेहद साधारण था लेकिन बेहद ही खतरनाक था। किसी अभ्यर्थी के अगर वास्तव में अंक 40 या 50 होते थे तो ओएमआर शीट में हेरफेर कर उन्हें 180, 190 या 195 तक पहुंचा दिया जाता था। इसके बाद वही अभ्यर्थी नौकरी हासिल कर लेता था, जबकि मेहनत से परीक्षा देने वाला योग्य युवा पीछे छूट जाता था। एडीसी के इस खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह सक्रिय हो गई। भाजपा नेता जवाहर सिंह बेडम का कहना है कि इस पूरे घोटाले के पीछे कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाथ हो सकता है। वहीं भजनलाल शर्मा सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि अब राजस्थान में परीक्षाएं
पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएंगी और युवाओं के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। जिन युवाओं का भविष्य इस घोटाले की वजह से बर्बाद हुआ, क्या उन्हें कभी पूरा न्याय मिलेगा? क्या सच में बड़े नेता और बड़े अधिकारी जेल जाएंगे, या फिर यह मामला भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? यह सिर्फ एक ओएमआर शीट का घोटाला नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर उठता हुआ सवाल है। हनुमान बेनीवाल की बात पूरी तरह सच साबित होती है या नहीं, इसका फैसला जांच एजेंसियां या अदालत करेंगी। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की राजनीति और प्रशासन के लिए आने वाला समय बेहद ही कठिन होने वाला है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी ही सच्ची और जमीनी खबरों के लिए संवाद न्यूज के साथ बने रहिए। जय हिंद। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।